नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। मुरादाबाद में शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित चौधरी चरण सिंह चौक पर एकत्र हुए अखिल भारतीय पाल सभा मंडल द्वारा माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष शौतान सिंह पाल उपस्थित रहे। शोभायात्रा में लगभग 100 4 पहिया वाहन, भारी संख्या में 2 पहिया वाहन और पैदल जन समूह के साथ विशाल रैली के रूप में एक पदयात्रा चौधरी चरण सिंह चौक प्रारंभ हुई, जिसमें मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र अहिल्याबाई के रूप में उनकी सुंदर सी झांकी व बैंड बाजे के साथ भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात अहिल्याबाई होलकर चौक पर माता अहिल्याबाई होलकर की छाया चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा विकास नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए महानगर मंत्री रीता पाल ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारा समाज में ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पाकर गौरवान्वित हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नीरज पाल एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली व डॉक्टर AP सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, उत्तम पाल वरिष्ठ भाजपा सदस्य, लाखन सिंह, सुनील पाल मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश, भूपेंद्र पाल, नितिन पाल एडवोकेट, हरिकांत सिंह एडवोकेट, गोविंद पाल, ओमवीर पाल, नौबत सिंह, महेंद्र सिंह, दीपक पाल आदि लोग मौजूद रहे। की आज 299वीं जयंती है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अंदर जो सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले जो हिंदू भाई हैं, वो सभी बड़े धूमधाम के साथ देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर देशवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के देशवासियों को भी बधाइयाँ देता हूँ। माता के कार्य जो रहे हैं, इस धरती के ऊपर देवियाँ बहुत हुई हैं, समाज की वीरांगनाएँ बहुत हुई हैं, देशभक्त बहुत हुई हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। परंतु देवी अहिल्याबाई होलकर ने उस युग में जब विदेशियों ने हिंदुस्तान के देवालयों को तोड़ा, धर्मस्थलों को तोड़ा, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, उस युग में जब ट्रेन नहीं चलती थी, प्लेन नहीं चलती थी, सड़कें नहीं थी, पुल पुलियाँ नहीं थी, किसी तरीके के कोई संसाधन नहीं थी, तब इंदौर से जाकर चाहे काशी की बात करें, बनारस की बात करें, सोमनाथ की बात करें, देश के हज़ारों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उस युग में ऐसी कोई देवी इस धरती पर हो नहीं सकती, इसीलिए उन्हें प्रातः पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर की उपाधि दी गई। और 200 वर्षों तक किसी परिवार का 14 पीढ़ी तक राज रहा हो, लगभग 30 साल तक किसी मातृशक्ति ने अपने शासन और प्रशासन को कुशल तरीके से चलाया हो। सफल प्रशासक, कुशल शासक के रूप में जिन्होंने अपने शासन को एक हाइट दी, ऊंचाई दी, और दुनिया के अंदर देवी अहिल्याबाई के कार्यों को देश से बड़े सराहना के साथ, सम्मान के साथ पूछता है, जानता है। उदाहरण के रूप में बनारस के अंदर भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई। हिंदुस्तान के ताकतवर प्रधानमंत्री मानने वाले नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने प्रतिमा वहाँ पर लगवाई और उन्होंने अपने हाथ से स्वयं माल्य अर्पण किया, उनके चरणों में नमन किया। उस वक्त हिंदुस्तान के समस्त पाल भाइयों को, देवी के मानने वाले भाइयों को, गडरिया समाज का सीना 56 इंच का हो गया था। सोमनाथ के अंदर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगवाई। ऐसी देवी मुझे नहीं लगता कि किसी समाज में पैदा हुई होंगी, और ना भूतो न भविष्य, जो देवी अहिल्याबाई होलकर के कार्य रहे हैं। उन्होंने उस युग के अंदर जब हमारे सनातन धर्म के ऊपर हमले किए जा रहे थे, संस्कृति को कमज़ोर की जा रही थी, तब इन्होंने देश की संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी और भारत की संस्कृति को बचाए रखा। एक ही परिवार देश के अंदर ऐसा रहा जो घर में बैठ के अंतिम सांसें नहीं ली, अगर प्राण भी त्यागे तो भारत माता के लिए। देवी अहिल्याबाई होलकर के राजघराने के जो योद्धा थे,
चाहे मल्लाराव होलकर जी की बात करें, यशवंतराव होलकर जी की बात करें, खांडेराव जी की बात करें, हमारे 14 पीढ़ी यानी 14 राजा हमारे शासक रहे, 200 साल तक राज किया। मैं तो एक बार फिर उनके चरणों में नमन करते हुए पाल समाज के भाइयों से कहूँगा, जो गंगा गीता गायत्री सत्या सीता सावित्री स्वरूपा मातृ शिक्षक हैं, उनसे कहूँगा कि आप समाज की सेवा करें, आप प्रदेश की सेवा करें, आप राष्ट्र की सेवा करें। क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा बहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, और हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। हम देवी अहिल्याबाई के आदर्शों को लेते हुए, उनके कार्यों को लेते हुए इस समाज के साथ साथ समस्त समाज की सेवा करें, और राष्ट्र के विकास के लिए हमारी भूमिका ज़्यादा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। मैं नीरज पाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय पाल महासभा। आज का दिन हम सब के लिए बेहद शुभ है। 1725 में जन्मी हमारी देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का आज हम जयंती मना रहे हैं। और क्यों ना मनाएं, देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम जो संपूर्ण मानवता के लिए जिन्होंने काम किया, कुएं बनवाए, बावड़ियाँ बनवाई, अन्न क्षेत्र खुलवाए, और मुगल शासकों ने जब मंदिरों को, हमारे हिंदुओं की आस्था को तोड़ा, तो उन्होंने डट कर वहाँ पर उनका जीर्णोद्धार कराया, उनका निर्माण कराया। आज मैं इस अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी महिलाएं हैं वो देवी अहिल्याबाई होलकर की तरह आगे आएं। देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने उस समय, आप ये समझिए कि नारी सेना बनाई, जो आज के समय में बहुत ही हम सोच भी नहीं सकते कि उस समय में उन्होंने इस तरह के काम किए। मैं आज अखिल भारतीय पाल महासभा, जिसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शैतान सिंह पाल जी, उनके सानिध्य में आज पूरे भारतवर्ष में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और मैं इसका श्रेय अपने अध्यक्ष जी को ही देना चाहूँगी, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती को घर घर तक हमारी अखिल भारतीय पाल महासभा ने पहुँचाया, और उसके उपलक्ष्य में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आज देखिए, हमारे वंश की जो देवी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनकी जयंती है, और उनकी जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया है। आज उनकी 299वीं जयंती है, और देखिए हमारे पाल समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि देवी माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने इतने सालों तक राज किया, और छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी हो गई, छोटी सी उम्र में ही वो विधवा हो गई, और छोटी सी उम्र में ही उनके पति भी चले गए, बेटा भी चला गया, तब भी उन्होंने अपना राजकाज संभाला, और एक कुशल शासिका के रूप में उन्होंने अपनी प्रजा में उन्होंने सुख शांति और सबका ध्यान रखा। और धर्म के उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा। देखिए, धर्म उनके लिए जो भी कुछ करे उसके लिए सब बराबर थे। उन्होंने न्याय का कभी भेदभाव नहीं किया कि कोई घर का व्यक्ति है या बाहर का, जो गलत करेगा उसको वो मिलेगा। और देखिए, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हुई हैं, ऐसी और भी रानियाँ हुई हैं। देखिए, लक्ष्मीबाई जी भी हुई हैं, और भी हुई हैं, लेकिन हमारी लोक माता जी ने, जितने भी मुगलों ने हमारे भारतवर्ष में मंदिर तोड़े, पूरे भारत में उन्होंने सब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ हो, सबका उन्होंने निर्माण करवाया, जितने भी मुगलों ने मंदिर तोड़े। और एक हिंदू जो सनातन हमारा धर्म है, उसको एक विशेष दर्जा दिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी माता, ऐसी देवी बड़ी मुश्किल से पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, और उन्होंने हमारे समाज का नाम बहुत रोशन किया। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने समाज को एक नई दिशा की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद।